गांधी जो हैं एक असफल संत या नेता थे क्या? क्योंकि अपने अंतिम दिनों में वो ये मान रहे हैं कि हिंदुस्तान में जो 31-32 साल उन्होंने संघर्ष किया, जिसे हम सब ने कहा कि ये अहिंसक संघर्ष था, वो ये स्वीकार लेते हैं कि नहीं था, ये तो हम निष्क्रिय प्रतिरोध कर रहे थे। और ऐसा मानने के पीछे कई वजह हैं उनकी। उस वक्त देश में जो हालात थे, कांग्रेस जो बिल्कुल अब मूड में नहीं थी गांधी के पीछे चल रहे हैं उनकी मानने के लिए, तो वो ये कहते थे कि कांग्रेस तो शायद मजबूर थी मेरे पीछे चलने के लिए, क्योंकि इन्हें तो पता था कि अगर ये पत्थर फेंकेंगे तो उधर से गोली आएगी, तो चलो गांधी का रास्ता ही मान लो। तो सर फिर तो अगर गांधी निष्क्रिय प्रतिरोध कर रहे थे, अहिंसक संघर्ष वो था नहीं, तो वो तो हर महान व्यक्ति जैसा सफल हो जाता है, तो वो भी असफल थे। आप इससे सहमत हैं? भाई देखो, एक तो ये कि मुझे लगता है कि तुमने पूरी तरह सोचा नहीं। तो सवाल पूछते में तुमने जो ये कहा कि और गांधी निष्क्रिय प्रतिरोध कर रहे थे, ये ठीक नहीं है। गांधी तो अहिंसात्मक प्रतिरोध कर रहे थे। ये बाद में उनकी समझ में आया कि उनके साथ जो प्रतिरोध कर रहे थे उनका प्रतिरोध अहिंसक नहीं है, निष्क्रिय प्रतिरोध है। तो एक तो बात ये कि गांधी नहीं निष्क्रिय प्रतिरोध कर रहे हैं, और दूसरा जो तुम्हारा बुनियादी सवाल है कि जब उन्होंने खुद ही ये मान लिया तो क्या वो असफल नहीं हुए? और एक हद तक गांधी खुद मानते थे कि वो असफल हो गए, और सबसे बड़ा कारण ये मानने का ये था कि 32 साल तक अपनी समझ से अहिंसात्मक आंदोलन चलाने के बाद जब आज़ादी के नज़दीक पहुंचे तो ऐसा भयानक विस्फोट हिंसा का और अमानवीयता का देश में हो गया। और गांधी सोचने लगे कि ये संभव कैसे हो सकता है कि 32 साल तक अहिंसा बरती और अब अचानक। तो इससे जुड़ता है उनका ये चिंतन और मनन कि ये संभव कैसे हुआ। और इस चिंतन के बाद वो इस निष्कर्ष पर आए कि जिसको वो देशवासी और सारा विश्व अहिंसात्मक प्रतिरोध मान रहा था, वो अहिंसात्मक प्रतिरोध था ही नहीं। लेकिन इससे गांधी असफल नहीं हो जाते। कोई भी महान व्यक्ति जो एक इतना बड़ा विचार लेके आता है और केवल विचार के धरातल पर ही उसे नहीं छोड़ देता, वो अमल में भी उसको लाता है। और वो कितना अमल में आया है नहीं आया है अलग बात है। लेकिन जो लोग निष्क्रिय प्रतिरोध कर रहे हैं वो भी इसी भ्रम में है कि वो अहिंसात्मक प्रतिरोध कर रहे हैं। तो गांधी एक विचार लेके आए और आंदोलन में उसको परिवर्तित कर दिया। तो उसकी एक संभावना उन्होंने दिखा दी। अपने समय में अगर वो असफल हो गए, उससे ये सिद्ध नहीं होता है कि गांधी असफल हो गए, क्योंकि गांधी तो मरने के बाद भी नहीं मरे हैं। तो जब तक गांधी का ये विचार जिंदा है और हमको आंदोलित करता रहेगा, तब तक ये कहना मुश्किल है कि गांधी असफल हो गए। हो सकता है कि 40 साल बाद, 50 साल बाद या 15 साल बाद हमें कहना पड़े कि गांधी तो संसार के सबसे सफल नेता थे। इसमें ना सुधीर जी, मैं आपकी इजाज़त हो तो थोड़ा और गहरा उतरना चाहूँगा। और वो इस तरह की शायद एक नेता के तौर पर वो सफल हुए हों,
और शायद उनका विचार दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला के ज़रिए सफल हुआ हो, या मार्टिन लूथर किंग के ज़रिए सफल हुआ हो, या वो लोग भी उन्हें श्रेय देते हों, बराक ओबामा जैसे, जो अपने टेबल पर गांधी का फ़ोटो लगाते हैं। और चाहे गांधी सफल हुए हैं अपनी व्यक्तिगत तपस्या में, लेकिन जब हिंदुस्तानी आवाम जो उनके साथ थी संघर्ष में, या कांग्रेस को कहते हैं कि ये तो अहिंसक नहीं थे, ये तो निष्क्रिय प्रतिरोध ही कर रहे थे, तो क्या हम इतना तो मान सकते हैं कि गांधी और जगह सफल भले ही रहे हों, उन लोगों को उस रास्ते पर लाने में तो सफल नहीं हुए जिस पर वो लाना चाहते थे, अपने रास्ते पर जिस पर वो खुद चल रहे थे, वहाँ तो सफल थे? नहीं, अब जब तुम गहरे उतर रहे हो या उतार रहे हो, तो ये भी मान लो कि न गांधी की अहिंसा अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग की मार्फत सफल रही, और न दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला की मार्फत सफल रही। अमेरिका में जो हुआ और दक्षिण अफ्रीका में जो हम देख रहे हैं, उसे अहिंसा की सफलता तो नहीं कहा जा सकता। मान लो देश में बंटवारा न होता और सांप्रदायिक हिंसा न फूटती, तो हम तो यही मान रहे होते कि गांधी सफल हुए। भले ही और स्तरों पर हमें लगता कि नहीं, देश ने अहिंसा को नहीं माना, तो इस हिंसा के न होने पर भी, मैं हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूँ, अनेक कारण हो सकते थे ये मानने के कि गांधी की अहिंसा सफल नहीं हुई। तो मेरा मानना तो ये है कि सारे नेक इरादों के बावजूद, नेताओं के नेक इरादे और उनके पीछे चलने वालों के नेक इरादों के बावजूद, अभी तक हमारे पास बड़े पैमाने पर अहिंसा की सफलता का कोई उदाहरण नहीं।